हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा कक्षा 12th में भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, विद्युत आवेशित क्षेत्र। उसमें हमने कूलॉम का नियम पढ़ लिया था। आज हम कूलॉम के नियम के मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट क्या है आज जो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारी कूलॉम की परिभाषाएं। कूलॉम की परिभाषाएं क्या होती है उन्हें आप थोड़ा और डिटेल से समझ लीजिए। मैंने आपको कूलॉम के नियम में बताया था। एक बार आप कूलॉम का नियम दोबारा से पढ़ लिए। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है जो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश ये है और एक स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे पास। एक है Q1 और एक है Q2। इसकी दूरी है R। उस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा? इस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है और इस पर भी कौन सा बल कार्य कर रहा है? वैद्युत बल कार्य कर रहा है। दोनों सजातीय प्रकृति के यानी समान प्रकृति के हैं दोनों, यानी Q1 और Q2 कौन से प्रकृति? समान प्रकृति के हैं दोनों। अब हम इन्हें एक कूलॉम की परिभाषा पढ़ेंगे। एक कूलॉम की परिभाषा में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कूलॉम की परिभाषाएं दो परिभाषाएं हैं। प्रथम परिभाषा है हमारी निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच कार्यरत बल। कार्यरत कौन सा बल कर रहा था? वहां वैद्युत बल कार्य। तो r दूरी पर दो बिंदु आवेश कौन से हैं? Q1 और Q2 हैं। उनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा था? वैद्युत बल कार्य कर रहा था। तो क्या होगा? F बराबर तो ये होता हमारा F बराबर के F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये था। इसमें एक कूलॉम के लिए ले रहे थे। कूलॉम किसका मात्रक है? आवेश का। तो यहाँ कौन से आवेश हैं? दो आवेश हैं, Q1 है और एक Q2 है। इसमें एक कूलॉम ले रहे थे यानी Q1 का मान 1 और Q2 का मान भी क्या हो गया? 1। यानी एक कूलॉम के लिए क्या हुआ? Q1 का मान भी होगा 1 और Q2 का भी मान 1 हो गया और R का मान भी क्या हो जाएगा? 1। और K का मान क्या होता है? K का मान होता है, अब दूसरे पेज पे समझना क्योंकि ये पेज, चलो यही समझ लो। K बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, ये होता है K का मान। और हमारा क्या था? F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें Q1 का मान भी 1 है और Q2 का मान भी 1 है और R स्क्वायर का मान भी क्या है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? और K का मान क्या है? 9 गुणा 10 की पावर 9, जी क्या हो जाएगा? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसे हम N से लिख दिया, चाहे आप इसे न्यूटन भी लिख सकते हो। न्यूटन। अब आगे समझते हैं आगे क्या है।
अब इसकी देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, इतना तो आप समझ गए हैं। तो डेफिनेशन देखो आप किस किस प्रकार लिखनी है। ये इसकी डेफिनेशन, एक कूलाम आवेश वह आवेश है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश में Q1 और Q2 क्या है, बिंदु आवेश हैं। एक बार डेफिनेशन को दोबारा समझो। एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। अब इसकी नेक्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, दो परिभाषाएं हैं इसकी। आप कोई सी भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक कूलाम आवेश की एक कूलाम की परिभाषा लिखिए। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, दो डेफिनेशन है, आप कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। अब एक कूलाम की दूसरी डेफिनेशन देखो आप किस प्रकार दे सकते हो। विद्युत धारा तो आपने पढ़ी होगी। विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी विद्युत धारा I बराबर विद्युत आवेश बटे समय, यानी Q/T। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आवेश को इस प्रकार लिख सकते हैं, Q बराबर IT। अब देखो उसका SI प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। SI पद्धति में, SI प्रणाली में। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हो। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर/सेकंड। इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखनी है, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरता है। अर्थात एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर, हमने धारा का मान क्या लिया है, 1, I बराबर क्या मान लिया, 1, और एम्पियर इसका मात्रक है SI पद्धति में, और पर सेकंड, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर/सेकंड। एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरता है। आप इतनी बात भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नोट्स हैं, मैंने जो पॉइंट हैं, नोट आपको जो याद रखने हैं, जो उनसे न्यूमेरिकल में इनकी हेल्प आएगी। यानी इनकी न्यूमेरिकल में यहाँ ये कुछ नोट्स लिखवा रखे हैं जिन न्यूमेरिकल में आपके लिए हेल्प करेंगे। एक कूलाम को किस प्रकार लिख सकते हैं, हम C से लिख सकते हैं। एक कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। व्यवहार में जो उसके छोटे मात्रक लेते हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम आदि का प्रयोग किया जाता है। एक मिली कूलाम बराबर, यानी MC, इसे कैसे लिखते हैं, मिली कूलाम लिखते हैं। मिली कूलाम, इसका मान होता है 10⁻³ कूलाम। यानी 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम होता है। और 1 माइक्रो कूलाम बराबर
यानी यूसी, इसे हम यूसी लिखते हैं माइक्रो कुलाम को। ये कितने होता है, 10⁻⁻6 कुलाम होता है। एक माइक्रो कुलाम 10⁻⁻6 कुलाम होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो उनका यूज होगा, आप इन्हें भी याद रखना। अब नेक्स्ट है कुलाम नियतांक के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 मात्रकों की पदंती यानी मात्रक पदंती यानी एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। नंबर 2 आवेशों के बीच का माध्यम। स्थिति फर्स्ट यानी मात्रकों की पदंती यानी मात्रकों की पदंती। जब आवेश निर्वात में रखे हैं, जब आवेश निर्वात में रखे हैं तो एसआई पदंती में मात्रक, एसआई पदंती में के का मान 8.9875511787 गुणा 10⁻9 होता है। और इसे हम 9 गुणा 10⁻9 मात्रक यानी जो के का मात्रक होगा इसके लगभग मान लेते हैं, क्योंकि 8.9875511787 गुणा 10⁻9 इसे हम याद नहीं रख सकते, तो इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं, 9 गुणा 10⁻9 इसके बराबर हम इसे के का मान मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर, हमने एफ बराबर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ बराबर के, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो के का मान हमने किसके बराबर माना, इसके बराबर 9 गुणा 10⁻9, क्योंकि इतना बड़ा हम के का मान याद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 9 गुणा 10⁻9 को इसके बराबर मानते हैं। जिस प्रकार हम इसे मान लेते हैं जैसे 8.999, तो इसे किसके बराबर मान लेते हैं, 9 के लगभग मान लेते हैं। तो इसी प्रकार ये है। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बाद की सुविधा के लिए के बराबर 1/4πε0 रखा गया है। के का मान क्या रखा गया है, 1/4πε0 रखा गया है। ये मैंने आपको कूलाम के नियम में बताया था, के का मान 1/4πε0 होता है। तब कूलाम का नियम किस प्रकार लिखा जाता है, एफ बराबर के की जगह क्या लिखते हैं 1/4πε0 या एप्सिलॉन नोट भी कह सकते हो, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जो मर्जी पड़े आपके वो कह सकते हो, जैसे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नोट, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब है स्थिति 2 यानी स्थिति दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं, यानी एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन 0 से हटकर एप्सिलॉन हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन नोट की विमा व मात्रक निकालते हैं, किस प्रकार निकल जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन की मात्रक या फिर विमा बताओ, तो आप हम इसे निकालते हैं, किस प्रकार निकल जाती है। हम लेते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के नियम से एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर।
ये तो होता है कूलाम का नियम। अब इसमें 4 पाई 1/4 पाई क्या है, पहले हम मात्रक निकालते हैं, मात्रकहीन है ये। 1/4 पाई इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये नियतांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। हम किसका मात्रक निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नोट का। ये तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट को हम इधर पहुंचा देंगे और एफ को हम इसके बटे में ले आएंगे। किस प्रकार, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं Q1 यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और Q1 का मात्रक, Q1 क्या है, आवेश है, और Q2 क्या है, आवेश है। तो Q1 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। चाहे आप इसे कूलाम सी से लिख लो, चाहे आप इसे डायरेक्ट कूलाम भी लिख सकते हो, कूलाम। और Q2 का मात्रक क्या है, कूलाम बटे एफ का मात्रक यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसे मैं एन से लिख दिया, गुणा आर का मात्रक क्या होता है, मीटर, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक निकल गया, एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकल गया। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। एक बार और समझो आप किस प्रकार इसका मात्रक निकाला जाता है, फिर इसकी विमा निकालते हैं, विमा किस प्रकार निकाली जाती है। एफ बराबर, कूलाम के नियम से क्या लिखते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हम किसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक किस प्रकार निकलेगा, हम एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालते हैं। ये तो 1/4 पाई, 1/4 पाई क्या है, मात्रकहीन है, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं क्योंकि नियतांक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, ये तो 1 हो जाएगा, मात्रकहीन है तो उसका मात्रक निकलने का। तो 1/ε0। मैं एक कैलकुलेशन आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसकी, वैसे तो आपको पता ही होगा इसकी कैलकुलेशन। जैसे एफ बराबर 1/ε0 है, तो उसमें क्या होगी, वजर गुना इसके बटे 1 कर लिया, तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वजर गुना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एफ किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और एप्सिलॉन कहाँ चल जाएगा, इस प्रकार। तो ये किस प्रकार बन जाएगा, 1/f बराबर एप्सिलॉन नोट। तो इस प्रकार बन जाएगा। इसे मिटा दूँ मैं वीडियो। अब क्या होगा, एफ इसके बटे में आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा। तो Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। Q1 का मान यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q1 क्या है, एक आवेश है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और Q2 क्या है, ये भी आवेश है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यहाँ हम न्यूटन लिख देंगे, गुणा आर का मान क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन बराबर कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकल गया। अब इसकी विमा निकालते हैं। विमा किस प्रकार निकलती है, अब वो भी देख लो विमा किस प्रकार निकलती है। हम लेते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो विमा निकालते हैं। 1/4 पाई, 1/4 पाई क्या है, विमाहीन राशि है, या एक नियतांक है, तो उसका मात्रक भी नहीं होने का, तो उसकी विमा भी नहीं होने की। तो हम किसकी विमा निकालनी है, एप्सिलॉन नोट की। तो एप्सिलॉन नोट किधर चल जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा,
और एफ इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू वन क्यू टू बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। क्यू वन क्या है? आवेश है। आवेश क्या होता है विमा? ए टी। और क्यू टू की ये भी आवेश है, तो उसकी विमा क्या हो जाएगी? ए टी। बटे बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू गुणा, और आर की विमा क्या होती है? एल। तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए टी, आप इसे ऐसे लिख लो, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर बटे एम एल। एक एल ये है, एक एल ये है, तो क्या हो जाएगा? एल की पावर 3 और टी माइनस टू बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। एम प्लस का है नीचे, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो किस प्रकार हो जाएगा? एम माइनस, इसकी पावर कितनी है? 1, तो क्या हो जाएगी? पावर 1। एल प्लस का है नीचे, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा -3। टी नीचे किसका है? माइनस का है, तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का। एक प्लस का टी यहाँ है, एक प्लस का टी यहाँ है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? जुड़ जाएगी। तो पावर टी 2 और 2 4, तो क्या आ जाएगा? 4। और ए स्क्वायर ये निकल गई किसकी विमा? एप्सिलॉन नोट की विमा निकल गई। अब इसे देखो आपको लिखनी कैसे है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, अब देखो एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नोट की विमा व मात्रक। तो हम पहले क्या निकालते हैं? मात्रक निकाल ले कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये होता है किसका? मात्रक कूलाम का। 1/4 पाई क्या है? मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट की हमें क्या निकालनी है? मात्रक निकाल ले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन तो इधर आ जाएगा, सॉरी एफ तो इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्यू एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर बराबर Q1 का मात्र क्या होता है? Q1 का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और Q2 ये भी आवेश है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। दोनों क्या होगा? कूलाम। एफ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। अब हम इसकी वीमा निकालते हैं। वीमा किस प्रकार निकालती है, इसे भी हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई क्या है, विमाहीन राशि है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। बराबर Q1 आवेश की विमा क्या होती है, AT, और Q2 की विमा भी क्या होती है, AT। बल की विमा क्या होती है, MLT-2, और आर की क्या होती है, L, तो L स्क्वायर। मैंने यहाँ लिख रखी है, क्यों की विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, AT, एफ की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, MLT-2, आर की विमा क्या होती है, L। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर A स्क्वायर T स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, A स्क्वायर T स्क्वायर M। अब हमने इनकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, L की पावर कितनी हो जाएगी, 3, L3T-2। अब इन्हें ऊपर ले जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो M की पावर -1, L नीचे की क्या आएगा, प्लस का है तो ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, L -3, T यहाँ कितने माइनस के 2 हैं तो ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 2 4, और A स्क्वायर, यह क्या होगी, इसकी विमा निकल गई। ये किस में थी, SI पद्धति में। अब देखते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में क्या होता है, K बराबर 1 मात्रक, यानी मात्रक जो उसका मात्रक होगा K बराबर 1, तो F बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। CGS पद्धति में इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि K बराबर 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा मात्रक नहीं निकलता। अब जो कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना, जो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर 1, कूलाम का नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है, जिसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात कूलाम का नियम प्रयोग परीक्षणों पर ही आधारित है, यानी जिस प्रयोग से निकालते हैं ना, उसका मान प्रयोग करके निकालते हैं, तो उन पर ही आधारित है। सिद्धांतों के मान से स्थापित नहीं किया जा सकता। हमें इसके सिद्धांतों के मान से यह स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा नियम है, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। यह नियम बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, इनके लिए ही सत्य है। यह बल नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर के लगभग से बड़ी दूरियों के लिए ही सत्य है। इससे कम दूरी के लिए यह सत्य नहीं है। नंबर 4, कूलाम के नियम के अंतर्गत कार्यरत स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव फोर्स। कूलाम के नियम के अंतर्गत जो सा बल लगता है, मैंने बताया था स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है कूलाम के नियम में, वो बल कौन सा, एक संरक्षी बल है। ये हमारे जो मेन पॉइंट थे कूलाम के नियम से, आज हमने डिस्कस कर लिए। कूलाम का नियम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम आएगी। आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने आपका अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, उस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो सूचना है, और आपका लाइव टेस्ट संडे को होएगा, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि लाइव टेस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में आपको इस चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। सारे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के बाद ही ख़त्म होने पर मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी मैं आपको टिक लगवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन एकेडमी इन सहारनपुर, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो।